हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सिंस जनवरी जो है वो चल रहा है एंड योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो टेंशंस ऑब्वियसली हवा में जो है थोड़ी सी महसूस होनी स्टार्ट हो गई हैं और जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हैं बच्चे तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे इशूज़ लेके आ रहे हैं। एंड दिस इज़ वन इशू विच आई वॉज डिस्कसिंग वॉज लाइक मैटर फैक्ट टू इशूज़ दैट जो कि मोस्ट ऑफ हम लोग बच्चों में डिस्कशन में निकल के आ रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि रिटेंशन नहीं हो पा रहा है। जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जब उसको पढ़ के आगे निकल रहे हैं तो पीछे की चीज़ या तो ऐसा लग रहा है कि भूल गए हैं या ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं सब कुछ मिक्सअप हो गया है। सेकंड चीज़ जो है वो है प्रिसीजन। लाइक जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उनको कि भाई वो प्रिसीजन नहीं अप्लाई हो रहा है। एंड मैटर फैक्ट दिस इज द प्रॉब्लम विद मेनी एस्पिरेंट्स। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी ये इशू फेस हो रहा होगा। सो इस इशू को हम लोग वंस एंड फॉर ऑल जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ। लाइक आई विल बी डूइंग दिस सेशन एंड आई विल बी डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड एज एन आर्चर्स विनिंग लूप। और इसके तहत जो है अगर आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हैव मच मोर अटेंशन ऑफ योर सिलेबस एंड साथ साथ में जो है यू विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन रिप्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज, रिप्रोड्यूसिंग दैट कंटेंट स्पेशली इन दी MCQ एग्जाम, ठीक है, और इन दी MCQ पेपर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद इट, ठीक है। एंड मैंने आर्चर का एग्जाम्पल क्यों लिया बिकॉज अगेन दैट इज समथिंग विच हैज़ बिन लाइक टोल्ड थ्रू एंड थ्रू इन मैनी सक्सेस स्टोरी। सो आर्चर आई होप आपको पता है तीरंदाज, ठीक है। तीरंदाज क्या करता है? तीर चलाता है, ठीक है कि नहीं। अगेन उसके पास धनुष है, तीर चला रहा है एंड ही इज ऑलवेज एमिंग फॉर द बुल्स आई, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे एंड फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दी बेसिक एस्पेक्ट, ठीक है। दो तरह के जो है कैंडिडेट्स हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं या दो तरह के इवन आर्चर्स भी होते हैं, ठीक है। पहला जो है दैट इज़ अ ब्लाइंड शूटर, ठीक है। वो आर्चर जो बेसिकली सिर्फ किताबें पढ़ रहा है, सिर्फ कंटेंट पढ़ रहा है एंड देन ही फील दैट वो एक तीरंदाज बन गया है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक यूपीएससी के कैंडिडेट्स भी हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हैं, बार बार जो है पैसिव नॉलेज ले रहे हैं, बार बार सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, बट उसको अप्लाई नहीं कर रहे, उसको टेस्ट नहीं कर रहे, उसके अंदर से जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं उनके अंदर कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम निकालेगा या यूपीएससी का एग्जाम निकालेगा। वाई? बिकॉज ही विल नेवर नो व्हाट दी करेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या करेक्शन चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अगेन जो MCQs अटेम्प्ट करने चाहिए, PYQs अटेम्प्ट करने चाहिए, टेस्ट जो है देने चाहिए, एवरीबडी सेज इट, बट हाउ मेनी पीपल डू इट? वेरी वेरी लेस, ठीक है। ओनली 20-30% लोग जो है वो करते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल विल गिव जस्ट 1 or 2 MCQs, 1 or 2 मॉक्स एंड उसके बाद इसे नहीं करेंगे। सो अगेन मेनी ऑफ देम आर जस्ट ब्लाइंड शूटर्स, ठीक है। हमें ये काम नहीं करना। वी हैव टू बी दी स्ट्रैटेजिस्ट, दैट स्ट्रैटेजिक आर्चर जो क्या करेगा, जो भी पढ़ेगा साथ साथ में टेस्ट करेगा, अपनी नॉलेज को उसका कंपिटेंस देखेगा कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कोर्स करेक्ट करेगा एंड देन आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करते हैं हम लोग अपने यूपीएससी के सिनारियो में, ठीक है। सो एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न देयर इज 3 थिंग्स। फर्स्ट इज डेफिनेटली अवर एम, द टारगेट। अब टारगेट आपको पता है क्या है? दिस इज द यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर अस, दिस इज द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ। सेकंड चीज जो है, इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाएगा? इस एग्जाम को क्रैक किया जाएगा थ्रू एन एरो। व्हाट डज द एरो मीन्स? एरो जो है वो आप लोगों को क्या हो गया? वो हो गया आपका कंटेंट, ठीक है। जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, जो भी है दैट इज द पार्ट ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो है दैट इज द आर्चर इटसेल्फ, दैट इज यू द एस्पिरेंट इटसेल्फ, ठीक है। अभी एस्पिरेंट जो है क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इसका स्किल कैसा है, इसका कंपोजर कैसा है, इसकी साइकोलॉजी कैसी है, किस तरह से माइंडसेट क्या लेके चल रहा है, वो चीजें हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें, आर्चर आपका एरो एंड आर्चर, ये मिलके क्या करेगा? आपके टारगेट को हिट करने में काम करता है, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट दिस इज एन एग्जाम। हम लोगों को इस एग्जाम को जो है क्रैक करना है। एग्जाम हमारा टारगेट है, लाइब्रेरी नहीं है। ये नहीं कि पढ़ते 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 बस वो रट्टू तोते की तरह पढ़ते रहेंगे एंड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते रहेंगे और दिमाग जो है सबकॉन्शियसली उसे पीछे से डिलीट करता रहेगा। बिकॉज बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम लोग जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं तो हम लोग फ्लाइट एंड फाइट के जानवर हैं, है ना। हम लोग फ्लाइट एंड फाइट का मतलब क्या है कि भाई जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन हमें जीवित रखने के लिए जरूरी है उसको हम लोग रिटेन करते हैं, दिमाग हमारा रिटेन करता है, उसके बाद आके बाकी सारी चीज़ें भूल जाता है। तो आप पढ़ते रहोगे, क्या होगा? इवेंचुअली माइंड जो है पीछे से स्किप करता रहेगा, चीज़ों को सबकॉन्शियसली भूलते रहोगे। ओवरऑल जो है यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप इसको सुन रहे हैं, इफ यू आर एन एस्पिरेंट, यू आर एन आर्चर, देयर इज एन एरो, द एरो इज योर कंटेंट एंड योर टारगेट इज बेसिकली योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। नाउ
व्हाट इज द लूप आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। इमेजिन करो एक आर्चर जो है वो प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, तो व्हाट डज इट डू, ठीक है। अब वो तीर लेगा, एरो इज योर कंटेंट, वो क्या करेगा, वो बेसिकली एरो को ड्रॉ करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नॉकिंग, ठीक है। सो नॉकिंग का मतलब क्या है, इट इज कवरिंग द सिलेबस, ठीक है। आई गो ऑन डिटेल इनटू इट, कवरिंग द सिलेबस। सेकंड जो है इट इज टू टेस्ट, नॉक किया, देन उसने बुलजाई देखा, एम किया, एम करके उसने शूट किया, दैट इज इट्स टेस्ट कि वो एरो को रिलीज कर रहा है। एंड थर्ड चीज जो है, उसने देखा कि अगर बुलजाई से डेविएट हो गया है तो क्या करेगा, कोर्स करेक्शन करेगा, ही विल एडजस्ट हिज एंगल, ही विल एडजस्ट हिज थ्रस्ट, ही विल एडजस्ट कितना नॉक करना है, कितना पावर्स पे पीछे रखना है, एंगल्स क्या रखने हैं, वो सब चीजें करेगा, एडजस्ट करेगा, एंड देन ही विल डू दिस साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, आई डोंट नो, मे बी 100,000 टाइम्स विल डू इट, ठीक है कि नहीं। एंड कोई भी आप प्रोफेशनल आर्चर को पूछोगे, यू आस्क एनी प्रोफेशनल एथलीट, दिस इज व्हाट दे डू, दे आर डूइंग दिस स्टफ ओनली। कंसेप्ट समझते हैं, टॉपिक समझते हैं, उसको जो है टेस्ट करते हैं, टेस्ट में इश्यूज निकलते हैं, उसको फिर दोबारा जो है करेक्ट करते हैं एंड देन कवर करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों ने कोबी ब्रायंट के बारे में सुना है, इज वन ऑफ द लेजेंड्स इन बास्केटबॉल, रिसेंटली डाइड ऑल्सो। तो he used to be practicing for 10 hours before the main game, ठीक है। he used to take hundreds and hundreds of shots. तो basically idea was कि why does he do it, because of this loop, ठीक है। इस लूप को समझते हैं पहले अच्छे से। स्टेप 1 इज टू कवर, ठीक है। कवरिंग मीन्स कि जो एरो क्या है आपका, एरो जो है आपकी बुक्स है, आपका कंटेंट है, ठीक है। कवर कर, नॉकिंग का मतलब क्या है, दैट आप उस सिलेबस को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने कवर करा भी हुआ है, ठीक है, कर रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। तो वी आर आइडियाज टू बेसिकली कवर द सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को गैदर कर रहे हो। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो आपने क्या किया, लेट्स से एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने जीसी लियोंग पढ़ी, ठीक है, एंड उसके बाद आप जो है अगर कोई और रिसोर्स को यूज कर रहे हो तो दैट इज व्हाट वी डू, ठीक है। बट द थिंग इज कि बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस रहे हैं, मैं पीछे आपको बता रहा हूँ, ब्लाइंड शूटर है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस जा रहे हैं, यहाँ पे नॉक करके खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आइडिया इज दैट दे आर जस्ट स्टक हियर एंड पैसिवली रीड कर रहे हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, एंड सिर्फ पेपर के दिन इस एरो को फेंकेंगे, इवेंचुअली मिस करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज, टेस्ट करना, रिलीजिंग द एरो, दैट मीन्स आइडिया इज जो भी आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, जो भी आपने नॉलेज लिया है, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर अप्लाइंग इट, ठीक है कि नहीं। टेस्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट चेकिंग योर नॉलेज कि आपको कितनी है, इट इज ऑल्सो अबाउट अप्लाइंग दैट नॉलेज, ठीक है। क्या आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज ऑफ द फियर। फियर किस चीज़ का है, फियर ऑफ फेलियर। हम लोग हमेशा फेलियर के फियर को से बचने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस फियर ऑफ फेलियर, कि भाई आपके रिजल्ट कम आएगा, लेट से 200 में से आपने कोई टेस्ट दिया और उसमें आपके लेट से 25 मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं, यू विल गेट डिमोरलाइज कि नहीं भाई नहीं करना है, एंड हेयर यू विल फॉल्टर, ठीक है। सो हमेशा टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ टेस्टिंग। एंड कुछ नहीं होता अगर आपका शॉट मिस भी हो गया, टारगेट पे नहीं लगा, यू विल लर्न, ठीक है। यहाँ से तीसरी चीज निकलती है दैट यू विल डू दी कोर्स करेक्शन। अगर कम मार्क्स आए हैं, कम मार्क्स में क्या करना है, कोर्स करेक्शन करना है, ठीक है। यू विल ट्राई टू डू समथिंग कॉल्ड एज अ गैप एनालिसिस, ठीक है। आपने शॉट लिया, शॉट बाहर लगा, डेविएशन था, डेविएशन में देखा कि कितना दूर है बुलजाई से, यू विल अंडरस्टैंड दी गैप्स, कहाँ पे गैप लाई कर रहा है, ठीक है। इन गैप्स को समझोगे, आइडिया इज कि यू विल बी डूइंग बेटर नेक्स्ट टाइम, एंड स्लोली दीज गैप्स यू विल बी एबल टू कवर वेरी इजीली, ठीक है। आइडिया रूल हम लोगों के लिए हमेशा याद रखना है कि भी आपने अगला टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। इसको हम अप्लाई भी करेंगे, आई विल गिव यू एन प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ टू यू अप्लाई दिस। आपने अगला टेस्ट नहीं देना जब तक आपने पिछले टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया। अगर आपने एक टेस्ट दिया है जो कि 1 घंटे का है, तो प्लीज 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाएं उसके ऊपर, ताकि आप उस टेस्ट को एनालाइज करें, देखिए समझिए कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, गैप कहाँ पे था, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हाउ यू विल रिकैलिब्रेट। एक आर्चर दोबारा क्या करेगा, रिकैलिब्रेशन करेगा इस चीज को, ठीक है। कैसे करना है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दी गैप्स। किस तरह का गैप हो सकता है, गैप आपका नंबर 1 सोर्सेज पे हो सकता है, जो आपने सोर्स लिया, ठीक है, जो एरो आपने लिया, एरो इज योर सोर्स, उसमें गैप हो सकता है। आपकी रिवीजन में गैप हो सकता है, ठीक है कि नहीं। रिवीजन का गैप मतलब है जैसे कि आपने जो खींचा, जैसे आपने एरो खींचा, स्ट्रिंग के अंदर जो है लूज हो सकते हो। थर्ड, आपकी पर्सनैलिटी में गैप हो सकते हैं। 3 ही एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इसी चीज में होगा आपका। पहली चीज आपका फर्स्ट, दैट इज अ फ्लॉड एरो। फ्लॉड एरो का मतलब क्या है कि आपका एरो ही गलत है, तो आपकी बेसिक पर्सनैलिटी
या आपका जो अगेन कितना आपने उसके ऊपर एफर्ट लगाया, कितना रिवाइज किया, वो मैटर ही नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। क्यों नहीं मैटर करेगा? क्योंकि आपका एरो ही फ्लॉट था। एरो फ्लॉट का मतलब क्या है बेसिकली कि आपने एक सही मटेरियल पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्वेश्चन आप पूछना है डिड यू रीड द राइट मटेरियल, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी के लिए पढ़ा तो पॉलिटी के लिए सही मटेरियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कैसे पता चलेगा? ट्रेंड्स को देख के। कैसे पता चलेगा? जो ऑलरेडी जो बच्चे हैं, जो भी सीनियर्स है, वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दी कंटेक्स्ट कि भाई अगर आपने कोई क्वेश्चन या आपका जो ओवरऑल अगर कुछ गलत हुआ तो इसमें क्या हो सकता है कि एरो जो है वो आपका फ्लॉड हो सकता है, ठीक है। सो ऑडिट योर रिसोर्सेज। आपने उस रिसोर्सेज को फिर दोबारा देखो, क्या उसके अंदर ऐड करा जाना चाहिए, कैसे जो है उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ हमको ये करनी है, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट इज रिविजन, ठीक है। रिविजन का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा अच्छा था, आपका सोर्स बिल्कुल सही था, बढ़िया था, जो भी चीज़ थी स्टैंडर्ड तरह से पढ़ी गई, बट क्या उसके अंदर इतना रिवाइज किया गया जितना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं कि वट एवर सोर्स यू टुक, आपने उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया, तो जब आप टेस्ट कर रहे थे अपने आप को, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे थे, तो आप उसमें जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट को भूल गए, या वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद नहीं आया, या वो क्लाउडेड रहा, जिसके करके आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया। सेकेंड एस्पेक्ट इज दिस ओनली, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो आपकी मेमोरी का जो टेंशन था, जो हम लोग का टेंशन था, वो फेल हो गया, एंड बेस्ड ऑन दैट वी वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस द ऐप। अगर येस तो देन वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू रिवाइज मोर, रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। एटलीस्ट 3 रिविजन्स आर लाइक कंसिडर्ड कि भाई अगर आपने 3 रिवीजन एक सब्जेक्ट की करी हुई, दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद जो आइडिया रहता है, इट इज जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट नॉलेज, ठीक है। थर्ड चीज़ जो रहती है वो पर्सनालिटी में रहता है, ठीक है। इन आर्चर्स टर्म हम लोग बोलते हैं कि हाथ जो है वो शेक कर गया, या आप अपना कंपोजर मेंटेन नहीं करके रख सके, तो जब आपने तीर छोड़ा तो हाथ, आपके एंगल या आपका थ्रस्ट या आपकी जो विजन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, जिस करके आप एम मिस कर गए, ठीक है। डिड आई पैनिक और डिड माई ईगो टुक ओवर, ठीक है। क्या पैनिक करके? पैनिक का मतलब बेसिकली इज दैट आपको लेट्स से आंसर पता था बट आप गलत करके आ गए वहाँ पे, ठीक है। आपने देखा नहीं कि भी करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, ये एक इशू हो सकता है। सेकंड ये भी हो सकता है कि भाई आपने एक बहुत हार्ड क्वेश्चन है उसको ईगो पे ले लिया। जैसे आप लेट्स से ज्योग्राफी आपने बहुत अच्छे रिवाइज करी, आपको लगता है आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया। जैसे पिछले साल आ गया था कि भाई ये जो फॉलोइंग कंट्रीज हैं इनको आप इनके देखोगे भी फोर्स ज़्यादा टाइम जोन किस में है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ गया, पर उसको आपने क्या किया, ईगो पे लेके कि नहीं भाई मुझे तो पता ना, ज्योग्राफी बहुत अच्छे पढ़ा, ज्योग्राफी ऑप्शन है मेरा, उस पर कर दिया, गलत हो गया, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर हैंड शुक, ठीक है। कैसे जो है आपका हाथ काम गया, कंपोजर के ऊपर जाने की कोशिश, कैसे कंपोजर मेंटेन करना है, कंपोजर ट्रेन करना है अपने आप को, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपको करने की जरूरत है। और ये सब चीज़ें कैसी होंगी इसको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड। केस स्टडी लेते हैं हम लोग, ज्योग्राफी की लेट्स से केस स्टडी ले लेते हैं हम लोग, ओके। नाउ प्रोसेस इज कवर, टेस्ट एंड करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले कवर, आपने क्या किया, बेसिकली कोई एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से ज्योग्राफी में आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है जी। तो क्लाइमेटोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है। अब उसका आपने क्या किया, टेस्ट किया। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के बाद मैं सेक्शन टेस्ट को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ कि सेक्शन टेस्ट आपको एक्चुअली बताते हैं कितना आपको याद है और किस तरह से आपको अपने सोर्सेज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, आपने टेस्ट दिया, मान लीजिए वहाँ पे आपके पास साइक्लोन का एक क्वेश्चन था, आपने उस साइक्लोन के क्वेश्चन को गलत कर दिया, ठीक है जी। देन व्हाट हैपेंड, अब आपने उसे करेक्शन करना, जब आपका टेस्ट हो गया तो आपने चेक किया कि भाई साइक्लोन का क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, इनसाइट क्या है इसका। परहैप्स यू गॉट कंफ्यूज बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो है समझ नहीं पाए साइक्लोन के ऊपर, लेकिन कुछ इस तरह का इशू हुआ। देन उसमें क्या किया, आपने एडजस्टमेंट किया कि भाई मैं क्लियर क्रिस्टल क्या करूंगा, अपने नोट्स में एक कंपैरेटिव चार्ट बना देता हूं ट्रॉपिक एंड टेम्परेट साइक्लोन्स का, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं उसके पॉइंटर्स लिख दूंगा, सो दैट रिवीजन के टाइम भी क्रिस्टल क्लियर होगी भाई ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, आपने कवर किया, आपने अपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इशू आए, उसको आपने करेक्ट किया तो सोर्सेज में अपडेट किया, एंड दिस लूप गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। सो ये जो विनिंग लूप है चलता रहेगा, यू विल बी एबल टू गेट मच बेटर आउट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। आरओआई बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप पैसिवली लर्न करते रहेंगे, जैसे पिछले अभी कुछ दिन पहले जो एक स्टूडेंट आया था तो बोलते कि भी मैं सर 3 बार रिवाइज कर चुका हूँ बट फिर भी भूल जा रहा है, ठीक है। सो मैंने पूछा कि भी टेस्ट कितने किए हैं, आंसर वॉज की वेरी लेस। टेस्ट जो है वो गिन के 1-1, 2-2 टेस्ट एट मैक्स दिए हुए हैं, और मैंने उनका पूछा कि एनालिसिस किया था तो एनालिसिस में भी वेव रहे, ठीक है। सो अगर आप ये काम करोगे तो आपका रिटेंशन जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 75% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर दिस कि इतने बड़े सिलेबस में अगर आप 70% रिटेन करके रख पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड दिस इज वेरी, इट कैन
कैन बी डन वेरी इजीली। अगर आप इस लूप को फॉलो करेंगे, आपका रिटेंशन जो है वो ज़्यादा तेज़ रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को रिटेन रख पाओगे, अपने टॉपिक्स को प्रिसीजन बिल्ड कर पाओगे। रिटेंशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको क्वेश्चंस के ऊपर आइडिया रहेगा, ठीक है जी। यू विल बी नोइंग कि आपका एरो, दैट मीन्स आपके कंटेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ पे गैप है, कौन सी जगह पे गैप है आपका, ठीक है। उससे आप क्या बढ़ेगा, प्रिसीजन बना पाओगे। एंड फाइनली नॉट द लीस्ट, लाइक मैनेजमेंट कर पाओगे आप किस चीज़ की, कि भाई आपको किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, एंड ओवरऑल हाउ विल बेसिकली यू विल मैनेज योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है जी। किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। नाउ हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर लूप। आप देखो प्रीलिम्स आ गया, यस, सो वी आर ऑलमोस्ट, आप लोगों ने अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लिया होगा, या जो जिन्होंने नहीं भी किया, जो अभी कर रहे हैं, अगले साल देने वाले हैं, इस साल नहीं देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी है। अगर आप अपने लाइक सब्जेक्ट कवर करते हो, you do or you cover any subject or you revise any subject, ठीक है, whatever the case may be, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है या रिवाइज करा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू इज कि स्टार्ट विद द सेक्शनल टेस्ट। वंस यू कवर द टॉपिक, जैसे आपने रिवाइज किया, लेट्स से आपने ज्योग्राफी में रिवाइज किया, लेट्स से उसके हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी में 4 ही टॉपिक्स हैं, कॉस्मोलॉजी हो गया, देन उसके बाद जियोमॉर्फो है, देन उसके बाद आपका क्लाइमेटोलॉजी है, देन उसके बाद आपका हाइड्रोलॉजी है या हाइड्रोस्फीयर है। तो ये पोर्शन आ गया आपके। तो आपने क्या किया, जब कॉस्मोलॉजी पढ़ा तो आपने उसको टेस्ट किया, जो आपका जियोमॉर्फो किया तो टेस्ट किया, क्लाइमेटोलॉजी किया तो टेस्ट किया, साथ साथ में करना है टेस्ट। इससे क्या होगा, माइक्रो करेक्शन आप कर पाओगे, गैप्स को भर पाओगे, एंड अपने सोर्सेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। लूप चल पड़ा आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन वंस यू हैव डन विद दिस, एक बार ये आपने कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया एटलीस्ट 3 रिवीजन आपको प्रीलिम से पहले देने हैं। सेकंड ज्योग्राफी के रिवीजन में यू हैव टू डू फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा, इसमें ना सिर्फ आपकी जो करेक्शंस आपने किए उनको आप अप्लाई कर पाओगे, नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे, साथ साथ में आइडिया विल बी कि आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर रहा हूँ, मेरा एमसीक्यू का एक्यूपमेंट कैसा है, मैं टाइम को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं अपना कंपोजर कैसे बना के बैठा हूँ। ऑल ऑफ दिस थिंग विल हैपन, एंड इसके साथ साथ में यू विल गेट अ ब्रॉड आइडिया कि मेरा ये सब्जेक्ट कहाँ पे रह या कौन से स्टेज पे या कितने लेवल पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। लेट्स से आपका यहाँ पे एक्यूरेसी रेट ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो 60 to 70% के आसपास में होवर करता है। अगर आपका एक्यूरेसी रेट 60 से 70% के आसपास में, तो यू नो कि भाई ज्योग्राफी इन एनी गिवन डे अगर बहुत ईजी पेपर आया तो मैं 10 में से 7 क्वेश्चन कर पाऊंगा, और अगर काइंड ऑफ डिफिकल्ट आ गया तो 10 में से 6, 10 में से 5 तो कर ही पाऊंगा, ठीक है। सो ये चीज़ जो है, यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि भाई दिस इज माई टेक और माई स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। दैट इज हाउ यू नीड टू बिल्ड इट, ठीक है। ये तो फर्स्ट में क्या होगा, यू आर जस्ट, आपने क्या किया, आपने अपने एरोज लिए, आर्चर की भाषा में बात करें तो एरो लिया, आपने इन्फॉर्मेशन को ठीक किया, आपने एरो को हिट किया, प्रैक्टिस करते हुए बार बार, इवेंचुअली यू गेट दी कोर्स करेक्शन, आपको गैप्स पता चले, गैप्स को आपने क्या किया, फिल किया, अपने जो है सोर्सेज के ऊपर उसको इम्प्रूव किया, एंड ओवरऑल व्हाट हैपन्स इज कि यू विल बी एबल टू नॉट ओनली कॉम्प्रिहेंड मोर, also retain more, as well as bring more precision in your targets, ठीक है। So target does not move basically, the only variable is you. So idea is you need to knock, you need to release, and third thing is you need to definitely correct. So ये 3 चीज़ें हमको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So I hope you got this point. So that was it for this particular session. Thank you very much. अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो you can put it on the comment section, and जो रिवीजन के ऊपर हम लोग एस्पेक्ट्स या वीडियोस कर रहे हैं, आई विल बी कमिंग बैक विद दैट ऑल्सो। सो इफ़ यू हैव एनी अदर टॉपिक दैट यू नीड मी टू मेक वीडियो ऑन, सो यू कैन लेट मी नो, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।